दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में भारतीय जनता पार्टी के नेता नगर निगम के पार्षद नीरज शुक्ला पधारे हुए हैं। उनसे भी मैं वही सवाल और वही जानकारी लेना चाहता हूं जो लगातार मैं आप लोगों के सामने दे रहा हूं। सतना शहर में एक बहुत अच्छी योजना जलावर्धन योजना आई और उसके साथ जुड़ी हुई अमृत योजना। आज यह योजना जो बताई गई थी उसके अनुरूप नहीं है और बहुत सारी खामियां इसकी सामने आ रही हैं। जलावर्धन योजना में क्या यह बोला गया था कि हम 24 घंटे पानी देंगे या दिन में 4 बार पानी देंगे? हाँ, जब ये योजना बनाई गई तो इसमें हमारे केंद्र की ओर से 50% और राज्य सरकार की ओर से 40% और स्थानीय नगरी की ओर से 10% राशि इसमें दी गई थी। जब इसका पहला विस्तार रूप से वो बना तो उसमें जो एग्रीमेंट हुआ अपने नगर निगम सतना का, उसमें 24 घंटे पानी की सुविधा के साथ साथ ये भी था कि हम मैंने 40 फीट ऊंचाई वाले बिल्डिंग तक भी पानी बिना किसी मोटर पंप या उसके पूरे प्रेशर के साथ हम देंगे। और चूँकि सतना में अभी पानी का ऐसा कोई जल स्तर का विशेष हमारी सुविधा हो नहीं पाई थी, पास में ही बाण सागर योजना चल रही है, उसके माध्यम से हमारे एनीकट में पानी आता है। धीरे धीरे उस योजना को आगे बढ़ाने के लिए ऐसी सुविधाएं दी जा रही हैं कि आगे चल के हम 24 घंटे पानी दे सकें। दूसरी एक समस्या आ रही है कि पाइपलाइनें टूट रही हैं, फूट रही हैं, जगह जगह ये शिकायत आ रही है। इसका क्या कारण है? इसका विशेष रूप से एक तो पहले इन्होंने जो ठेकेदार थे हमारे, जो पहले हमारा ठेका इसका हुआ 180 करोड़ की हमारी योजना थी, 80 करोड़ 16 लाख और 55,000 करीब। इसका जब धीरे उसमें जो पहला टेंडर इसको 2 पार्ट्स में बांटा गया। एक तो फेज़ 1 किया गया जिसका फेज़ 1 में हमारे 39 करोड़ रुपए फेज़ 1 में रखा गया, 68 करोड़ रुपए फेज़ 2 में रखा गया। टोटल ये योजना 112 करोड़ समथिंग 55 लाख वगैरह की थी। जब ये 2 पार्ट्स में इसको बांटा गया तो फर्स्ट पार्ट इसमें ये हुआ कि हम एनीकट की सुविधा और जो हमारे मोटर पंप और अपने को क्या कहते हैं वो बनाने के लिए वाटर टैंक, इसके लिए हम उपयोग करेंगे। बाकी जो बचा 68 करोड़ में हम शहरों में पाइपलाइन और इसके लिए उपयोग करेंगे। उसमें थोड़ा सा अधिकारियों की कमी के कारण कहा जाए या उनकी यहाँ पे जो सक्षम व्यक्ति थे उन्होंने कम ध्यान दिया, इसके कारण कहा जाए कि उस योजना को अधिकारी ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी हो गई कि उस योजना को ही पचा गई। इसका तात्पर्य क्या? पचा गई मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ियां हुई, कुछ न कुछ उसके अंदर भ्रष्टाचार हुआ। निश्चित रूप से इसकी आवाज़ मैंने पूर्व में भी परिषद में हो या जिला योजना समिति का सदस्य होने के नाते मैंने जिला योजना समिति में भी रखा है। इसके लिए मैंने जांच समिति भी गठन करवाई, जांच समिति का प्रस्ताव भी गया उसमें। और यह योजना में एक हमारा एक जो शहर के अंदर वो बनाया गया था कि हम पाइपलाइन बिछाएंगे, उसके बाद अपन जैसी स्थिति में बिछाते हैं एक दिन में हम 50 मीटर से ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे और उसको बिछाने के बाद पूरा कंक्रीटिंग करके उसी तरह से। पर यहाँ पे क्या हुआ कि पहले पाइपलाइन बिछाई गई, उसके बाद पूरे शहर को खोद दिया गया। पूरे शहर में एक तरफ से पाइपलाइन बिछाई गई क्योंकि बड़ी योजना थी, पार्षदों का उतना इंटरफेयर माना नहीं गया, सीधा मेयर और कमिश्नर का इंटरफेयर था और थे योगेश तिवारी जी उसमें। तो योगेश तिवारी जी का विशेष रूप से योगदान रहा इस योजना में। उन्होंने ऐसा किया कि पूरी शहर की पाइपलाइन द्वारा खोद दी गई। फेस जो जलावर्धन योजना को लिया गया वो रेलवे लाइन है सतना में जो सेंटर है उसके उस पश्चिमी साइड जो छोर था उसको लिया गया, आपके 12 वार्डों को लिया गया जलावर्धन में, और बचे जो वार्ड थे 38 वार्ड 28 वार्ड उनको लिया गया अमृत योजना में। अमृत योजना में हमने 40 करोड़ रुपए अभी अमृत योजना से पाइपलाइन बिछाने के लिए दिया गया।
और अभी घटे हुए पैसे में हमसे अभी परिषद में, पिछली परिषद में बात आई कि पैसा घट रहा है। कई ऐसे वार्ड हैं जैसे कृपालपुर का वार्ड है, 16 नंबर, 18 नंबर, 17 नंबर, ये वार्ड छूट रहे हैं, इनके लिए 6 करोड़ और दिया जाए। तो हम लोगों ने 6 करोड़ और दिया उसमें। अभी एक समस्या और आ रही है कि कई जगह पे 20 मिनट से ज़्यादा पानी नहीं आ रहा और कई जगह वॉल लगाए जा रहे हैं। तो वॉल लगाने का मतलब तो यही हुआ कि हम इस लाइन में 20 मिनट पानी देंगे, 30 मिनट इस लाइन में देंगे, तो ये जैसे पूर्व की लाइनें थी वैसे ही हो गई। निश्चित रूप से थोड़ा सा ये समस्या जा रही है, पर ये बाल लगाने से क्या है, टंकियाँ जो हैं हमारी, इसकी जलावर्धन के माध्यम से 8 टंकियाँ बनाई गई थी। पुरानी हमारे पास 6 टंकियाँ हैं बड़ी, और जो मेन टैंक है जो सिंधी कैंप स्थित कोलगामा थाना के सामने जो है, वो हमारा काफ़ी बड़ा है। उसमें से हम 7-8 वार्डों में लगातार पानी देंगे, तो उसके माध्यम से कहीं ऊंचे नीचे होने के कारण थोड़ी समस्या जाती है, इसलिए बाल लगाए जा रहे हैं। और थोड़ा सा पानी की अभी समस्या तो है ही, इसके कारण 24 घंटे ना दे पाने में या थोड़ा कम दे पाने में। अगर हम लोग परिणाम की बात करें तो परिणाम आखिर जनता को तो शून्य ही मिला। जी जी, मतलब हम अगर परिणाम की ओर लास्ट में जाएं तो वो परिणाम नहीं मिला जो 168 करोड़ या 165 करोड़ की योजना थी कि इससे पूरे शहर की जनता की प्यास बुझेगी, पर्याप्त पानी मिलेगा, वो चीज़ तो नहीं हुई। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि नहीं हुई। पहले के वार्ड थे, बगहा हो गया, वार्ड नंबर 3, 4, 2, 1 ऐसे वार्ड थे जहां पानियों के लिए गोलियां चलती थी। आज उन वार्डों में खुशहाली है और भारतीय जनता पार्टी के राज्य में ऐसा सौभाग्य मिला, और हमारी महापौर हो या नगर निगम अध्यक्ष हो या कि वहाँ के पार्षद हो, उन लोगों ने मेहनत करके वहाँ के वार्डों को अच्छी पानी की सुविधा दी है। और आज धवारी के क्षेत्र में आप चले जाइए, वहाँ भी पानी की बड़ी किल्लतें होती थी। आज ऐसे इस योजना को लेकर महापौर ने भी भोपाल तक शिकायतें की जी अपने ही शासन में। महापौर जी के विषय में मुझे जानकारी नहीं है। नहीं तो पेपरों में तो छपा कि उनने काफ़ी शिकायतें की, जाँच भी हुई। महापौर जी के विषय में मुझे जानकारी नहीं है कि उन्होंने शिकायत की या नहीं की। परिषद में इस विषय को लेकर बड़ा हंगामा हुआ है कई बार, और हम लोगों ने भी जो अनियमितता है, चाहे वो दल सत्ता में हो या विपक्ष में हो, हमारे लिए पहली प्रायोरिटी जनता है, और जनता के लिए भेजा गया पैसा जो है वो हमारा नहीं है, वो जनता का है, और जनता के लिए हमें कुछ भी करना पड़े। तो इस योजना में आगे क्या सुधार किया जा सकता है? इस योजना में आगे सुधार करने के लिए पहले तो हमें जो हमारा एनीकट है, हमें उसको बड़ा करना पड़े। हमने इतनी बड़ी 168 करोड़ की योजना, पाइपलाइन बिछा देना, सब कुछ कर देना, लेकिन पानी की सुविधा हमारे पास इतना स्टॉकेज करने की सुविधा नहीं है जितना। पहले जब योजना बनी थी तो 2 नए एनीकट की भी बात आई थी। जी जी, तो वो क्यों हटा दिए गए? वो चूँकि कुछ ज़मीन हमारे पास वो एनीकट बनाने के लिए कम पड़ रही थी। नगर निगम ने ऐसा प्रावधान आया नहीं कि हम ज़मीन को खरीद पाएँ और उन ज़मीनों को खरीद के एनीकट को बड़ा विस्तार दें, या कि नया डैम बनाएं। जो आपका ये नगौद क्षेत्र से आता है, उस साइड प्रस्ताव रखा गया था जब विमला पांडे जी महापौर थी, तब रखा गया था। लेकिन अब हमारे पास बाणसागर का पानी अभी माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में 2007-8 से यहाँ पहुँचना शुरू हुआ सतना में, तो लगभग हमारी समस्या पानी की लेकर ख़त्म हो चुकी है। जब भी हमारे शहर में पानी की कमी आती है तो बाणसागर से हमें पर्याप्त मात्रा में पानी मिल जाता है। और उसको ये ज़रूर है कि हमें एनीकट को थोड़ा सा बड़ा करना चाहिए। जहाँ नई पाइपलाइन बिछी है, कई मोहल्ले ऐसे हैं जहाँ पानी की बूंद नहीं आ रही। जी, इसी 6 महीने हो गए पाइपलाइन बिछी हुई, और पाइपलाइन चालू है, मेन रोड में है, लेकिन अंदर पानी की एक बूंद नहीं आ रही। निश्चित रूप से, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक सतना को ये कहा जाए कि नज़र लग गई है। हर 6 महीने 7 महीने में एक कमिश्नर हमारे यहाँ से चेंज हो रहा है, और कोई भी नया व्यक्ति आता है तो उसको 3 महीने एक नई योजना को समझने में, नई गाइडलाइन, पूरा कैसी रूपरेखा है उसको समझने में लग जाता है, और फिर इसके बाद हम धरातल पर उतरते हैं, तब तक ट्रांसफ़र हो जाता है। ये समस्या को लेकर के हमारी ये जो योजनाएं हैं ढीली पड़ रही हैं। चलिए, धन्यवाद। नीरज शुक्ला जी बता रहे हैं कि सतना को नज़र लग गई है, अब किसी गुनिया को ढूंढा जाए जो इसकी नज़र उतारे, इसके बाद सतना में पानी की पर्याप्त समस्या